इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, और दूसरा है स्टैटिक्स, जिसका मतलब है कोई भी चीज जब मूव नहीं कर रही होती है तो हम उसको स्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज या आवेश के बारे में स्टडी करते हैं जब वह स्थिर अवस्था में होता है। यहाँ पर एक टर्म आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। चार्ज किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह बल का अनुभव करता है यदि उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे। हम जानते हैं कि हर मटेरियल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ होता है और एटम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और वह नाभिक के बाहर नहीं जाते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से एक आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है, और नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, यानी कि वो न्यूट्रल रहता है। इसीलिए नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज केवल प्रोटॉन के कारण आता है। यदि हम कोई मेटल लें तो उस पर चार्ज की केवल 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा या फिर वह न्यूट्रल होगा, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। किसी भी मटेरियल में चार्ज डिसाइड किया जाता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। यहाँ हम 3 कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन में जब कोई बॉडी न्यूट्रल हो यानी कि उस पर कोई चार्ज ना हो तो उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहती है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो नेट नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, इसलिए कुल चार्ज उस पर जो रहता है वो शून्य हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन में एक बॉडी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो उस बॉडी में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होगी, तब बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन में एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से कम रहेगी, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन तीनों कंडीशन से हमें पता चलता है कि किसी बॉडी पर कैसा चार्ज है और उस चार्ज का नेचर क्या है। अब हम चार्ज की यूनिट के बारे में जानेंगे। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है और चार्ज को हमेशा अल्फाबेट Q से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज की टेबल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर होता है लेकिन वह अपोजिट नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कॉपर का क्यूब है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है 5 कूलम तथा नेगेटिव चार्ज है -5 कूलम। तो उस बॉडी पर नेट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऐड करने पर मिलेगा। यहाँ पर 5 + -5 = 0 होगा, यानी कि उस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि कॉपर के क्यूब पर कोई भी चार्ज नहीं है, वह न्यूट्रल कंडीशन में है। अब हम चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में समझते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक चार्ज लेते हैं जो कि नेगेटिव है और उसके पास एक और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वह एक दूसरे पर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। यदि हम 2 पॉजिटिव चार्ज लें तब भी यही कंडीशन फिर से रिपीट होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस का पेयर बना रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। अब यदि हम एक नेगेटिव चार्ज लें और एक पॉजिटिव चार्ज लें तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वह अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर एक अनलाइक पेयर बनाते हैं
और इसी तरह से कोई भी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में जाना और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि घर्षण विद्युत क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है।